Good morning, students. Before the starting of today's topic, I will ask you a simple question. Do you remember anything common between you and tree or you and animals? कुछ सोच सकते हो आप कोई ऐसी चीज जो कॉमन हो आप में, एनिमल्स में, ट्रीज में, वो सब में है. यस, that is the DNA. DNA is present in the every living cell. So today we will do the new chapter, that is the molecular basis of inheritance, and the first topic is the structure of DNA. So after the completion of this chapter, you will be able to describe the structure of DNA, components of DNA, and the features of DNA. DNA is a very important topic, and please learn it completely with the help of diagrams which I am going to show. So this topic will help you in many other topics. The further topics of this chapter is based on the structure of the DNA. So first of all, how DNA was discovered? In 1869, a German biochemist, the Friedrich Mischer, in 1869, he saw the DNA first time. But for many years, researchers did not realize the importance of this molecule. 1869 में दिख गया था फ्रेडरिच को DNA, पर उसके बाद भी DNA की कोई खास बात हुई नहीं कभी. तो DNA की जो स्टडी जो मेन जब होनी शुरू हुई है वो है 1953 में, जब वास्टन, क्रिक, मॉरिस विल्कन्स, रोजलिंड फ्रैंकलिन, दिस वाज द गर्ल इन दिस ग्रुप, and these were the main scientists who figured out the structure of DNA. So you have to remember these names. The Watson and Crick, these are the very important name in the DNA discovery. Then Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, right? Rosalind Franklin का नाम बेटा बहुत कम सुनते हैं हम, because इनकी डेथ जो डीएनए के लिए नोबेल प्राइज मिला था ना, उससे पहले ही इनकी डेथ हो गई थी. सो नोबेल प्राइज मिला था डीएनए की डिस्कवरी के लिए वॉस्टन, क्रिक और विल्कन्स को. इन तीनों को मिला है. कब मिला बेटा? 1962 में. याद रखना अपने ईयर भी. For their discoveries concerning the molecular structure of nucleic acids and its significance for the information transfer in the living material. इन्होंने बताया कि डीएनए ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो जनरेशन टू जनरेशन क्या करता है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है. इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कौन करता है? ओनली डीएनए. इस रिसर्च के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला. कब मिला? 1962 में. बट फ्रैंकलिन को इस प्राइज में इन्वॉल्व नहीं किया गया. चाहे फ्रैंकलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसर्चर थी इसमें, बिकॉज जो फ्रैंकलिन थी वो 1958 में 4 साल पहले ही उसकी डेथ हो गई. राइट, शी वॉज मेयरली ऑफ 38 ईयर्स ऑफ एज. उसको ओवेरियन कैंसर हो गया था. एंड ये सोचा जाता है, ये फील हुआ कि उनको जो डेथ हुई है कैंसर से, इट इज मे बी एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी करी थी. एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी के थ्रू ही उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को देखा था. मे बी उनकी एक्सपोजर हो गया रेडिएशंस के साथ बहुत ज्यादा. राइट, सो नोबेल प्राइज तीनों में शेयर हुआ. किस किस में बेटा? वॉस्टन में, क्रिक और विल्कन्स, इन तीनों को मिला था नोबेल प्राइज. कब मिला था बेटा? 1962
1992 में मिला है नोबेल प्राइज, राइट। तो ये तो हो गया बेसिक डीएनए क्या है, मतलब डीएनए की जो हिस्ट्री है, किस तरह से जो रिसर्च हुई थी उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, राइट। सो जब हम डीएनए की बात करते हैं बेटा, द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज व्हाट, राइट, इट इज द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट इज द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, साथ के साथ आप लिख लीजिए, दैट इज DNA, राइट। अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए ये किसका बना हुआ है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। जैसे एक दीवार को बनने के लिए क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, एक दीवार बनी होती है ईंटों की बनी होती है, राइट। वैसे ही डीएनए जो मॉलिक्यूल है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। बहुत न्यूक्लियोटाइड्स का बना है डीएनए। सो डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो जब एक से ज्यादा मैनी न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, दिस इज कॉल्ड पॉली, मैनी मीन्स पॉली, दिस इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। So building block of nucleic acids are nucleotides which is also called polynucleotide। अब हमने ये देखना है कि ये न्यूक्लियोटाइड, हम कह रहे हैं कि डीएनए जो बना होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बना है, पर न्यूक्लियोटाइड है क्या, राइट। अब आपने बेटा ये देखना है ध्यान से, टी यहां पे लिया न्यूक्लियोटाइड, टी का मतलब है 3, 3 चीजें हैं यहां पे, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो 3 मेन कंपोनेंट्स का मिलके बना हुआ है। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, पहला कंपोनेंट है बेटा शुगर, पेंटोज शुगर, राइट। पेंटोज शुगर इसलिए इसको कहा गया है 5 कार्बन शुगर, इट इज अ पेंटोज शुगर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीऑक्सी राइबोज। दूसरा है बेटा फॉस्फेट ग्रुप, तीसरा है नाइट्रोजीनियस बेस। सो 3 चीजों का मिलके बना हुआ है एक न्यूक्लियोटाइड। नंबर 1 इज शुगर मॉलिक्यूल, नंबर 2 इज फॉस्फेट, नंबर 3 इज नाइट्रोजीनियस बेस। S for sugar, P for phosphate group, N for nitrogenous base, SPN। तीनों का मिलके क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं दैट इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है, डीएनए बनता है। क्लियर हुआ बेटा। सो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है न्यूक्लियोटाइड में, शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजीनियस बेस। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा हम। दिस इज द राइबोज शुगर, जो पेंटोज शुगर मैंने अभी आपको बताई है, दिस इज द पेंटोज शुगर, राइट। अब ये है फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज साइट फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन दिस डायग्राम, दिस इज द, सो ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये नाइट्रोजीनियस बेस है। 3 चीजें होगी ना बेटा, अभी मैंने आपको बताया, नाइट्रोजीनियस बेस, राइबोज शुगर एंड द फॉस्फेट, तीनों का मिलके बन जाता है एक न्यूक्लियोटाइड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड। अब क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से अरेंजमेंट है इसके मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, वो हम करेंगे साथ के साथ। राइट। सो अब हमने क्या करा है बेटा, अभी मैं बात कर रही हूं आपसे डीएनए की, राइट। डीएनए की फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताई है क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये बताया ना मैंने। अब बेटा डीऑक्सी राइबो में मैंने कहा ये क्या है, एक डीऑक्सी मतलब डीऑक्सी मतलब क्या है, इसमें एक ऑक्सीजन कम है, ये मतलब हुआ ना, डी मतलब निकली हुई ऑक्सीजन। अब कहाँ, अगर हम ये देखिए बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये डीऑक्सी राइबोज की स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, दिस इज अ पेंटोज शुगर,
अभी बताया ना 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन किस तरह से हो गए बेटा, ध्यान से ये डायग्राम आपने ड्रॉ भी करनी है। अभी आप इसको ना देखो, डोंट लुक एट दिस स्ट्रक्चर, अभी रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, लुक एट दिस स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है बेटा, एक तो ये कार्बन है नंबर 1, नंबर 2 दिस इज अ कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 कार्बन एंड दिस इज अ नंबर 5 कार्बन। सो यहां पे क्या है, 5 कार्बन है, राइट। अब आप देखिए 5 कार्बन है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, पेंटोज शुगर। पर मैंने तो इसका क्या नाम रखा है अभी, डिऑक्सीराइबो शुगर, ये बोला है मैंने अभी आपको। तो वो कैसे है, अभी देखो बेटा आपको यहाँ पे कुछ ऐसे नजर आ रहा है ना, 1 डैश 2 डैश लगाया है। तो जब भी हमने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम। ये डैश है, ये इसको कहते हैं प्राइम, राइट। तो आपने ऐसे ही बोलना है 1 प्राइम कार्बन, 2 प्राइम कार्बन, 3 प्राइम कार्बन, 4 प्राइम कार्बन और द 5 प्राइम कार्बन, राइट। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पे बेटा क्या है स्ट्रक्चर में, खासियत क्या है इसकी। अब आप स्ट्रक्चर में देखिए कि इसमें बेटा आप देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बेटा 1 प्राइम कार्बन पे है ना एक हाइड्रोक्सिल, दिस वन द, और एक हाइड्रोक्सिल कहाँ पे है, 3 कार्बन पे है, राइट। और एक यहां पे है वो 5 कार्बन के साथ है। अब पर यहां पे 2 कार्बन के साथ क्या है, अकेली हाइड्रोजन है। 2 कार्बन के साथ अकेली क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। अब यहीं पे आपको राइबोज की स्ट्रक्चर देखिए, आप ये वाली स्ट्रक्चर देखिए आप, यहां पे 2 पे भी क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहां 2 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और क्या है बेटा 3 पे भी है, 5 पे भी है, 1 पे भी है। यहां पे 4 हो गए ना, यहां पे कितने हो गए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाँ जी बताइए आप। यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, तो यहां पे एक ऑक्सीजन कम है ना डीऑक्सीराइबोज में। यहां पे ऑक्सीजन है कि नहीं, H अकेली है, यहां पे OH है, तो यहां पे एक ऑक्सीजन कम होगी, इसलिए इसका नाम बन गया डीऑक्सीराइबोज। क्लियर, आगे चले। ओके, अब हम बेटा देखेंगे, अभी तो मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया, अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। बहुत इजी है ये भी। न्यूक्लियोटाइड मैंने अभी आपको बताया, उसमें एक नाइट्रोजन बेस होगा, एक पेंटोज शुगर है, एक फॉस्फेट ग्रुप है। इस तरह से पेंटोज शुगर पे एक साइड पे लगा हुआ है नाइट्रोजन बेस, एक साइड पे फॉस्फेट ग्रुप। अभी किस पोजीशन पे लगा हुआ है अभी हम करेंगे ये साथ के साथ। न्यूक्लियोसाइड, साइड का मतलब क्या है, 2 ही चीजें हैं इसमें, फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, नाइट्रोजन बेस है और क्या है बेटा, पेंटोज शुगर है, राइट। सो अब हम डेफिनेशन देख लेंगे न्यूक्लियोसाइड की। द न्यूक्लियोसाइड कंप्राइजेज द 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर को बेटा दूसरा नाम क्या है, अभी मैंने आपको बताया है, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजीनियस बेस, राइट। दिस इज द न्यूक्लियोसाइड, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। पेपर में बेटा ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन 2, ठीक है। तो डिफरेंस जब हमने लिखना है तो ये बताना है, ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, बस ये डिफरेंस है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। इसमें 3 चीजें हैं, इसमें हमारे पास 2 ही हैं, राइट। अब हम बात करेंगे बेटा, हमने बार बार अभी हमने देखो बेटा पेंटोज शुगर के बारे में तो स्टडी कर लिया, अब हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन बेसिस के बारे में पढ़ना। अब बेटा देखिए, जो नाइट्रोजीनियस बेस हैं वो डीएनए में 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरीन, दूसरा है पिरिमिडिन। अब इसको याद कैसे करना है, 2 ग्रुप्स हैं, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडिन्स। जब हम याद करते थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो पिरिमिडिन्स है उसको लिखते हैं CUT कट, प्यूरीन्स को लिखते हैं AG आलू गोभी, CUT कट प्यूरीन,
ठीक है, इसमें ये आप मतलब सोच सकते हो ऐसे अपने एक मेमोराइजेशन के लिए लर्निंग के कुछ स्किल्स होते हैं, वो हम कई बार यूज करते हैं। मैं क्लास में बच्चों को बताती रहती हूँ बेटा आपको। आलू गोभी में हम प्यूरी डालेंगे, टमाटो की प्यूरी, प्यूरिन्स एची। पिरिमिडीन, ये थोड़ा लंबा है तो इसमें वर्ड तो इसमें ज्यादा है, CUT कट, 3 चीजें हैं इसमें, राइट। ये लर्न करने के कुछ तरीके हैं, वो आप देख लेना। सो प्यूरिन्स बेटा 2 तरह के हमारे नाइट्रोजन बेस है हमारे पास, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरिन में आगे दो तरह के नाइट्रोजन बेस आएंगे, एडेनिन एंड गुआनिन, जिसको A और G बोलते हैं। पिरिमिडीन में 3 तरह के होते हैं बेस, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। ये नाम याद करने, C4 साइटोसिन, U4 यूरासिल एंड थायमिन, इनको बोलते हैं पिरिमिडीन। अब बेटा आपने ये बात देखो, ध्यान से देखनी है कि जब भी DNA में नाइट्रोजन बेस लगते हैं, कभी भी DNA में प्यूरिन नहीं जुड़ेंगे। हमेशा एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। जो एडेनिन है वो बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ, और ग्वानिन बनाएगा साइटोसिन के साथ। और एडेनिन और थायमिन में हमेशा होगा डबल बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन में हमेशा होगा ट्रिपल बॉन्ड। ये आपने याद रखना है, ठीक है बेटा। ये अपनी कॉपीज पे लिख लो, A डबल बॉन्ड थायमिन, G ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। ये हम बात कर रहे हैं DNA की, राइट। सो एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन के साथ ही जुड़ेगी, एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन के साथ ही जुड़ेगी। जब ग्वानिन और साइटोसिन जुड़ेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, जब एडेनिन और थायमिन जुड़ेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, राइट। In a DNA molecule, the 2 strands are connecting by the hydrogen bonds between the nitrogen base of each strand. According to the base pairing rule, the purine adenine always pair with the pyrimidine thymine. जैसे मैंने अभी आपको बताया है, एडेनिन का पेयरिंग किसके साथ होगी, थायमिन के साथ, और प्यूरिन ग्वानिन ऑलवेज पेयर विद द साइटोसिन, ट्रिपल बॉन्ड। अभी आपको बताया ना मैंने। अब ये वाली लाइन क्या बोल उन्होंने एक लिखी है यहाँ पे, In a DNA molecule, the 2 strands are connecting by the hydrogen bonds between the nitrogen bases of each strand. अभी हम आगे करेंगे कि जो DNA है वो बेटा डबल हेलिकल है, मतलब 2 स्ट्रैंड्स का बना हुआ है। वो अभी मैं आपको ये इस लाइन का मीनिंग आगे बता रही हूँ, राइट। In DNA molecule, The 2 strands are connecting by the, ये मैंने अभी जो पीछे किया ना वही रिपीट हो गया है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ DNA करेंगे बेटा, ध्यान से समझ लीजिए इसको। Watson and Crick proposed that the DNA is made up of 2 strands that are twisted around each other to form a right-handed helix. What does it mean? Why it is called right-handed helix? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने अभी आपको। राइट हैंडेड हेलिक्स की डबल स्ट्रैंड है DNA, इसमें 2 हेलिक्स हैं। कुछ ऐसी चीज है कि जो हमें समझनी पड़ेगी यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल हेलिक्स का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे डबल हेलिक्स का मतलब ये है कि जो DNA मॉलिक्यूल है, आपने कुछ कई बार घुमावदार सीढ़ियां होती हैं घरों में ना ऐसे, राइट। तो यहां पे देखिए, ये एक हेलिक्स है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, राइट। राइट हैंडेड ही है, इस तरह से ही इसकी टर्न आ रही है, राइट। ट्विस्ट का एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड है, ये जैसे लैडर होती है, जैसे सीढ़ी होती है। अब इसमें क्या है बेटा, एक स्टैंड दूसरे स्टैंड के साथ जुड़ा हुआ है, पर यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, बेस। ए के साथ क्या लगेगा, टी। जी के साथ क्या लगेगा बेटा, सी। यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ होगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है, यहाँ टी आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया, ए, राइट। यहाँ पे जी, यहाँ पे सी। तो इसी तरह से ये बॉन्डिंग होगी बेटा, ए की टी के साथ, सी की जी के साथ। एक चीज आपने देखी बेटा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस है वो इस स्ट्रैंड के 2 धागों के, 2 लैडर के
जो है साथ में अपनी सपोर्ट होती है सीढ़ी की, सीढ़ी ऐसी होती है ना, ये सीढ़ी है आपकी, सीढ़ी का एक ये वाला डंडा है, एक ये है। इट मीन्स ये क्या है, बैकबोन है, इसको कहते हैं बैकबोन। किसकी? सीढ़ी की बैकबोन नहीं, ये डीएनए की बैकबोन है। ये सेंटर में क्या है बेटा, ये वाला, ये नाइट्रोजन बेस लगे हुए हैं जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं। अभी यहाँ पे क्या नाइट्रोजन बेस लगे हैं। अब इस सीढ़ी को हमने क्या कर दिया बेटा, घुमा दिया, इस तरह से स्पाइरल कर दिया। जो बैकबोन है वो किसकी बनी हुई है बेटा, बैकबोन बनी हुई है शुगर प्लस फॉस्फेट की। और जो सीढ़ी के स्टेप्स हैं वो किसके बने हुए हैं, ये स्टेप्स ये बने हुए हैं बेटा नाइट्रोजन बेस के। क्लियर? राइट? आगे जाके और स्ट्रक्चर की मैं आपको दिखाऊंगी डायग्राम्स, ये मैं अभी आपको मैंने रफ बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए राजे। सो इसमें क्या होगा बेटा, बेस पेयरिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द प्यूरिन एंड द पिरिमिडीन। ए पेयर्स विद द टी, जी विद द सी। अभी हमने करा था पहले। इन अदर वर्ड्स, adenine and thymine are the complementary base pairs and cytosine and guanine are also the complementary base pair. Complementary means अगर A है तो T लगेगा, G है तो C लगेगा। अब चेरेगेफ रूल्स क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग कि there is as much adenine as thymine in a DNA molecule and as much guanine as the cytosine. कहने का मतलब है एडेनिन और थायमिन का अमाउंट सेम रहेगा, ग्वानिन और साइटोसिन का अमाउंट सेम रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको डिटेल में हम करेंगे। राइट? अभी मैंने आपको बताया एडेनिन एंड थायमिन्स आर कनेक्टेड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन आर कनेक्टेड बाय द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। 1 2 3 ये 2 हैं। राइट? अब बेटा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द 2 स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल इन नेचर। That is one strand will have 3 carbon of the sugar in the upward position, whereas the other strand will have 5 carbon in the upward position. वो कैसे बेटा? जैसे मैंने ये स्ट्रैंड बनाया था डीएनए मॉलिक्यूल, अगर ये 5 स्ट्रैंड, यहाँ पे 5 डैश है, यहाँ पे 3 डैश आएगा, और यहाँ 3 है तो यहाँ 5, यहाँ पे 3, ये पोलैरिटी है। अभी मैं आगे जाके आपको क्लियर करती हूँ ये किस तरह से है। द डायमीटर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट बिकॉज द प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद द पिरिमिडीन एंड देयर कंबाइंड लेंथ आर ऑलवेज इक्वल। राइट? क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे को पेयर करते हैं। ये देखिए डायग्राम आप ध्यान से। अब इसमें आप देखिए बेटा, रेड को थायमिन दिखाया गया है, ग्रीन को एडेनिन, फिर पर्पल ग्वानिन और जो लाइट ग्रीन है साइटोसिन। अभी आप देखिए थायमिन किसके साथ पेयरिंग हो रखी है, एडेनिन के साथ। राइट? और साइटोसिन की किसके पेयरिंग है, ग्वानिन के साथ। राइट? ये दिखाएगा ना, ये अपने ट्रिपल बॉन्ड है, 3 डॉट शो करी हुई हैं, यहाँ पे 2 शो करी हुई हैं। राइट? ये इन्होंने बॉन्डिंग की तरफ, अभी हमने ये देख लेते हैं, यहाँ पे हम खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं बॉन्डिंग। तो ये डबल बॉन्डिंग होगी। अभी ये ग्रीन मीन्स एडेनिन, रेड मीन्स थायमिन, पर्पल इज ग्वानिन, ग्रीन इज अगेन साइटोसिन, ट्रिपल बॉन्ड। सो इस तरह से बेटा अंदर क्या होंगे, नाइट्रोजन बेस, बाहर क्या है, ये जो बोन है, ये बैकबोन है, वो किसकी बनी हुई है, शुगर और फॉस्फेट की। राइट? D4 डीऑक्सी, ये जो है दिस इज अ डीऑक्सी शुगर, एंड P4 sorry this is the blue is the phosphate sugar, and the D is this blue, dark blue is the this is deoxyribose sugar. ये बैकबोन है। राइट? DNA is too small to see but under a microscope it looks like a twisted up ladder। जैसे हमने एक लेडर है, सीढ़ी, घुमावदार सीढ़ी होती है, उस तरह से लगता है डीएनए मॉलिक्यूल अगर हम इसको देखें। राइट? तो यहाँ पे इस तरह से लगेगा अगर हम इसको देखेंगे। राइट? ये फ्री एंड्स होते हैं यहाँ पे, तो इसकी डायग्राम आप साथ के साथ अपने ड्रॉ भी कर लेनी है।
अब डीएनए में बेटा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, चेरकेफ रूल भी यही कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, राइट द चेरकेफ रूल। 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, 2 का भी आ जाता है। इसमें हमने ये बताना है द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन, अमाउंट ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। So he failed to make the connection to the structure of DNA, indicated that DNA is symmetrical. उन्होंने ये नहीं बता सकते, रीजन नहीं बता सके, पर ये बताया कि एडेनिन का अमाउंट थायमिन के ही बराबर होएगा और प्यूरिन और गुआनिन का साइटोसिन का, मीन्स प्यूरिन और पैरामिडिन का अमाउंट डीएनए में सेम रहेगा, राइट। अब हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब देखिए जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो इतना स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसमें क्या है, बॉन्डिंग है, ठीक है, बहुत ही अच्छी उसमें बॉन्डिंग है, राइट। कौन कौन सी बॉन्डिंग है? नंबर 1 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, कि शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जब 2 शुगर मॉलिक्यूल ऊपर नीचे कनेक्टेड है विद दिस बॉन्ड। तीसरा है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन अ नाइट्रोजन बेस एंड द शुगर, राइट। इन बॉन्ड्स को हम करेंगे, ये देखिए बेटा। अब दिस इज द राइबोज शुगर, राइट। अब अगर हम ध्यान से देखें इसके स्ट्रक्चर बेटा, दिस इज द पेंटोज शुगर, यहां पे लगा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप, ये नाइट्रोजन बेस। सो दिस इज अ 1 न्यूक्लियोटाइड। और इसमें क्या है बेटा, ये है 2nd न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, इसमें क्या है, बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप एंड द शुगर इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। ये क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, एक फॉस्फेट ग्रुप है इसका, यहां पे अटैच है इस कार्बन के साथ, एक इसके साथ अटैच है। जब दोनों अटैच है विद हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, सो कहने का मतलब है शुगर और फॉस्फेट के बॉन्ड को क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जब 2 शुगर मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, पानी निकल जाता है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड डेवलप हो जाता है यहाँ पे 2 शुगर मॉलिक्यूल के बीच विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरस, राइट। So phosphodiester bond occurs when exactly 2 of the hydroxyl group in the phosphoric acid react with the hydroxyl group on the other molecules to form 2 ester bonds. This bond is a key structural feature of the backbone of the DNA and the RNA. DNA और RNA में शुगर और फॉस्फेट जब मिल जाते हैं तो बेटा तो उसकी बैकबोन बनती है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा सेकंड बॉन्ड हमने करना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब बेटा ये है शुगर मॉलिक्यूल प्लस नाइट्रोजन बेस। तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा फिर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये देखिए शुगर मॉलिक्यूल है, दिस इज द नाइट्रोजन बेस। सो दोनों में के बीच में जो लिंकेज है, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। द डीएनए एंड आरएनए, द नाइट्रोजन बेस is attached to sugar molecule to form nucleoside. The sugar deoxyribose and the ribose are linked to nitrogen base by the glycosidic linkage. It is also called N-glycosidic bond, right? But next is a very very important part of this topic is the structure of DNA and the salient features of DNA. अब हमने जब DNA की हमने बात करी है, अभी मैंने आपको बताया है कि जो DNA है बेटा, तो उसमें दिस इज अ डबल हेलिक्स, राइट। सेंटर में अगर हम कहें ये राइट हैंडेड हेलिक्स है,
तो अब द बेस पेयर ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स आर कनेक्टेड टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉर्मिंग अ बेस पेयर्स। अब यहाँ पे मान लो एडेनिन लगा है, यहाँ पे क्या लगेगा, थायमिन, राइट। यहाँ पे गुआनिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, राइट। अब ये कि ये दोनों बेस आपस में अटैच्ड है एंड दिस इज कॉल्ड बेस पेयर। जब दो बेस यहाँ पे है, दिस इज कॉल्ड बेस पेयर। Adenine always forms two hydrogen bonds with the thiamine and the opposite strand and vice versa। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। एडेनिन डबल बॉन्ड बनाएगी थायमिन के साथ। ग्वानिन क्या बनाएगी बेटा, अभी हमने करा था, ग्वानिन विल फॉर्म द ट्रिपल बॉन्ड विद द साइटोसिन। जैसे प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विद द पिरामिडिन ऑन द अदर स्ट्रैंड। अगर एक साइड पे क्या लगा हुआ है बेटा, एडेनिन लगा है, मीन्स प्यूरिन लगा है, तो दूसरी साइड पे क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे ये एडेनिन है, प्यूरिन है, तो यहाँ पे क्या होएगा, थायमिन, दैट इज अ पिरामिडिन, राइट, गिविंग राइज टू यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स। नेक्स्ट हमने करना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फीचर है, द टू स्ट्रैंड्स कॉइल इन अ राइट हैंडेड फैशन। ये राइट हैंडेड कॉइल्ड है बेटा। ईच टर्न, अब यहाँ पे देखिए, ये टर्न है, ये टर्न आई, ये टर्न आई। अब यहां से लेके यहां टर्न तक, एक ग्रूव से लेके अगर दूसरे ग्रूव की हम बात करें, यहां तक एक, सो ये ग्रूव ले लो, यहां तक ले लो, है ना, ये वाला चाहे डिस्टेंस ले लो, चाहे ये डिस्टेंस ले लो। ईच यूनिट टर्न ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। इसका जो डिस्टेंस है बेटा, ये आपने याद रखना है, पेपर पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है। एक टर्न है जो, उसका डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ एक टर्न का जब वो घूमता है हेलिक्स, तो कितना होगा उसका डिस्टेंस, 3.4 नैनोमीटर और द 34 एंगस्ट्रॉम, राइट, यहाँ पे भी दिया हुआ है। सो एक जो बेटा ये डिस्टेंस है, एक टर्न में कितने बेसिस होंगे, एक टर्न में बेटा 10 न्यूक्लियोटाइड, 10 बेस होंगे। दिस न्यूक्लियोटाइड आर अ डिस्टेंस ऑफ 0.34 नैनोमीटर। तो इसमें डिस्टेंस कितना हो गया, अगर एक में 10 है, दो न्यूक्लियोटाइड का आपस में डिस्टेंस कितना हो गया, 0.34 नैनोमीटर, राइट। ये 3.4 था ना बेटा, डिवाइडेड बाय 10, कितना हो जाएगा, यस, 0.34 नैनोमीटर। सो अगर यहाँ पे कितने हैं, 10 बेस पेयर है, तो ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लर्न करना है इसका, राइट। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा, द हेलिक्स इज स्टेबल बिकॉज ऑफ द बेस पेयर्स दैट स्टैक्स ओवर वन अनदर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट होल्ड्स अ बेस। ये कहते हैं जो डीएनए का हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये इतना स्टेबल क्यों है, क्योंकि जो स्टैकिंग हो रखी है, एक के ऊपर एक सिस्टमेटिकली बेस पेयर लगे हुए हैं, स्टैक्ड है, राइट, आराम से वहां पे वो स्टैक्ड है, वो रखे हुए हैं, और उनका आपस में कौन सा बॉन्ड है, अभी मैंने बताया, हाइड्रोजन बॉन्ड है। एडेनिन डबल बॉन्ड है थायमिन के साथ, और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड है साइटोसिन के साथ। ये बॉन्ड्स इसको बहुत ही स्टेबल बना देते हैं। अब हम करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज द एंटी पैरेलल नेचर। नाउ व्हाट इज द एंटी पैरेलल नेचर ऑफ द डीएनए? द एंटी पैरेलल नेचर ऑफ द डीएनए, व्हाट डज इट मीन? देखो मैंने अभी आपको बताया था, जब हमने स्टार्टिंग करी थी, कि जो डीएनए का एक स्टैंड है और डीएनए का दूसरा स्टैंड है, वो जो रन कर रहे हैं वो एंटी पैरेलल कर रहे हैं, उनके डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर यहाँ पे 5 डैश एंड है तो यहाँ पे क्या होगा, 3 डैश, अगर यहाँ पे 5 डैश, यहाँ पे 3 डैश, ताकि वो ऑपोजिट है। DNA is composed of 2 strands of nucleotides held together by the hydrogen bonding. The strands each run from 5 dash to 3 dash and run anti-parallel. In the anti-parallel strands and double strand DNA, the 2 strands run anti-parallel to each other, and then what will happen? And in the anti-parallel nature,
these both strands run to opposite sides. The phosphate backbone is located on the outside, but the bases are present in the middle. Adenine forms the hydrogen bonds with thiamine and guanine with the cytosine. So बेटा ये क्या है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, राइट। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मीन्स कि यहाँ पे जो डीएनए स्टैंड है उसकी जो क्या है कि जो दोनों स्टैंड्स हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल ही रन करेंगे। यहाँ पे जो इनकी जो पोलैरिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। अब ये पोलैरिटी डिफरेंट डिफरेंट क्यों है, राइट। अगर हम थोड़ा सा बेटा पीछे जाएं ताकि आपको मैं और क्लियर करना चाहती हूँ ये टॉपिक। अब अगर हम इसका मैं आपको बेटा एक पहली स्लाइड दिखाना चाहती हूँ, प्लीज़ आप वेट करिए 2 मिनट। यस, यहाँ पे देखिए बेटा, ये 5' एंड है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक और दूसरा मॉलिक्यूल आके लग जाएगा ना। ये जो यहाँ पे है ये 5' है, यहाँ पे आके क्या होगा, 3 कार्बन है, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल लग जाएगा आगे, फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा, दूसरा डीऑक्सीराइबोज शुगर आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे भी नीचे आ जाएगा। सो एक साइड पे क्या, एक एंड फ्री 5' फ्री रहेगा, एक 3' फ्री रहेगा। यहाँ पे क्या होएगा, 3' फ्री रहेगा, यहाँ पे 5' फ्री रहेगा। सो दोनों जो स्टैंड है उनके वो एंटी पैरेलल चलेंगे, उनके ऑपोजिट्स वाले जो एंड है वो फ्री रहेंगे, लास्ट वाले, राइट। जब हम आगे करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में तो आपको इसको और क्लियरिटी हो जाएगी। यहाँ तक आपने यही करना है बेटा। आज हमने क्या करा है, स्ट्रक्चर क्या है डीएनए का, तो हमने देखा स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि उसमें कंपोनेंट्स क्या है उसके, और उसके मेन हमने ये देखा कि उसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होती है उसकी, राइट। सो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अभी बेटा आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना और नोट्स बना लो। अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ मेरे को पूछ लो आप। थैंक यू वेरी मच बेटा।